Praise the Lord and welcome back to our channel with another new video। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है और भला परमेश्वर उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर मौका दिया ताकि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और उस परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे निकम्मे चल चलन के बावजूद परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है। हम चाहे जितने भी खराब हो, हम उस उड़ापुत की तरह बाप की संपत्ति को वैध कर दें, बाप की चीज़ों को बर्बाद कर दें, लेकिन उसके बाद भी हमारा उस परमेश्वर हमारा उस पिता के समान है कि जब हम उसके पास जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हो, कहते पिता मुझे अपने राज्य में ग्रहण कर ले, उसी वक्त उसी क्षण हमारा परमेश्वर हमें अपना लेता है, हमें अपने जैसा बनाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस कलाम के लिए जो परमेश्वर का कलाम हमें और आपको सिखाता है दिन प्रतिदिन कि हम उसमें चल सके। आज एक आयत के साथ आपको उभारना चाहूँगा जो मिलेगी आपको भजन संहिता उसका 119 और उसकी 171 वर्ष। यहाँ पे भजनकार कुछ बहुत अच्छी बात को, बहुत उभारने वाली बात को, बहुत उत्साहित करने वाली बात को लिख रहा है और आज मैं चाहता हूं कि आपके साथ इस बात को बांट सकूं। यह कुछ इस प्रकार से शुरू हो रहा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। हालेलुया। परमेश्वर कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिख रहा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। यहाँ पे जब भजनकार इस बात को लिख रहा है, जब परमेश्वर का दास इस बात को लिख रहा है, तो वो बहुत अच्छी परिस्थितियों में नहीं है या उसके पास खाने को बहुत सारी चीजें हो, बहुत उसके जीवन में कोई दुख ना हो, उसके जीवन में कोई तकलीफ ना हो, वो एकदम खुशी से रह रहा हो, उसके जीवन में सब चीजें शांति हो, उसके जीवन में शैतान ना हो, उसके जीवन में अंधकार ना हो, उसका जीवन सब अच्छे से चल रहा हो। हम इसके कुछ अध्याय पहले पढ़ेंगे, कुछ आयत पहले पढ़ेंगे, कुछ अध्याय पहले पढ़ेंगे, तो उसमें बार बार एक चीज का जिक्र किया है, छुटकारे की प्रार्थना, सहायता की प्रार्थना, मदद की प्रार्थना। मेरे ख्याल से जब भजनकार इस बात को लिख रहा था तो वो मुसीबत में था, वो कठिनाई में था, वो मुश्किलातों में था। उस समय वो इस बात को लिख रहा है और हमें और आपसे आज इस बात से उभारना चाह रहा है और ये कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। हालेलुया। खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, आज मुझसे और आपसे खुदा का कलाम बात कर रहा है और कहना चाह रहा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। मैं किसी और बात का गीत नहीं गाऊंगा, मैं इस बात का गीत नहीं गाऊंगा कि करो कितना वायरस फैल रहा है, मैं इस बात का गीत नहीं गाऊंगा कि क्या हो रहा है संसार में, सब नाश हो रहा है, मैं इस बात का गीत नहीं गाऊंगा कि लोग बर्बाद हो रहे, हलाक हो रहे, लोगों के जीवन में परेशानियां है, दुख है, तकलीफ है। यहाँ पे भजनकार लिख रहा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का कलाम बता रहा है, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। जब मेरी मुश्किलातें आएंगी, इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब लोग परेशान हो रहे, लोगों के पास सामान नहीं था, उनके पास इतनी चीजें नहीं है कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इस समय लॉकडाउन में लोगों की नौकरी चली गई है, लोगों की परेशान है, लोग तकलीफ में है, दुख में है। हर जगह सिर्फ एक ही बात पता है, एक ही बात आ रही है, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, आज लखनऊ में ऐसा हुआ, आज यहाँ ऐसा हुआ, दिल्ली में इतने लोग मर गए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस खराब परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में, इन डिफिकल्ट टाइम, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और इस बात को याद रखिए कि मैं
सिर्फ तेरे वचन का गीत गाऊंगा। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन का गीत गाना है। आप जब इस सिचुएशन में, आप जब भी आप परेशान हो, जब भी दुखी हो, तो एक बात को याद रखिएगा और उस बात को अपने मन में ठान कर फिर से उस बात को क्लेम करिएगा। हाँ, मेरे पास आज खाने को नहीं है, मेरे पास आज करने को नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। परमेश्वर के नाम को लीजिएगा और उस वचन को क्लेम कीजिएगा। जब आपके पास खाने को ना हो तब आप कहिएगा परमेश्वर, आपकी परमेश्वर यहोवा के डरवियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होती। जब आपके जीवन में बीमारी या तकलीफ, दुख आए, तब आप कहिएगा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। बजाय इसके कहने के कि बीमारी बहुत बड़ी है, थर्ड वेव आने वाली है, मुश्किल है, तकलीफ है, पर इन सब बातों के बावजूद मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, यहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है और यहाँ पे लिख रहा है, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तब चंगी हो जाऊंगी। एक आयत पहले लिखा है कि उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था और अपना सारा माल व्यर्थ कर चुकी थी, सब बर्बाद हो गया था। उसके पास अब पैसा नहीं था, उसके पास अपनी इलाज कराने के लिए भी, दवा कराने के लिए पैसा नहीं था। अब वो सोचती थी उसका क्या होगा, लेकिन उन परिस्थितियों में, उन समय में भी उसका गीत नहीं बदला। लोग कहते हैं भैया क्या करें, हम आदत से मजबूर हैं। आज होने दे खुदा बाप ऐसा करे कि हमारे जीवन में भी एक ऐसी आदत आ जाए कि हम हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर का गीत गा सके। चाहे वो मौत की सेज पर हो या बहुत बड़े स्टेज पे हो, हर परिस्थिति में, हर समय में मैं तेरा गीत गाऊंगा, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपके मुंह में अपने गीतों को रखा है। जो गीत में ऐसी सामर्थ है, ऐसी चीज है जिससे हर सिचुएशन, हर डिजीज, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर तरीके की अंधकार की शक्तियां डरती हैं और छोड़ के जाने की ताकत रखती हैं। परमेश्वर कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है, जब आप मुश्किल परिस्थितियों में, जब आप कठिनाइयों में हो, जब आप तकलीफ में हो, तब अपने जीवन में आशीष को बोलें, तब अपने जीवन में चंगाई को बोलें, तब अपने जीवन में उद्धार को बोलें। स्पीक ब्लेसिंग इन योर लाइफ, स्पीक फेथ इन योर लाइफ। अपनी सिचुएशन में जब आपको समझ में ना आ रहा हो क्या करें, जब आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, उस समय स्पीक फेथ। अपने जीवन में विश्वास को बोले, अपने जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को बोले। निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसकी 13वीं आयत, यहां कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावन के उन आश्चर्य कर्मों को देखो जो सेना को आज तुम देखते हो, उन्हें फिर कभी ना देखोगे। यहाँ पे मूसा का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इस प्रकार बताया है, जब इस परिस्थिति में, जब लोग डरे, जब लोग परेशान हो रहे हो, जब लोग डर रहे हो, उस समय में आप, जी हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन सभी से बात कर रहा हूं और मैं कहना चाह रहा हूं, उस समय आप इसके बजाय कि आप भागे, परेशान हो, दुख तकलीफ में रहें, आप सिर्फ एक काम करिएगा कि मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। उस समय अपनी उस परिस्थिति में जब आपके सामने मौत खड़ी हो, उस समय, उस परिस्थिति में
मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। उस समय परमेश्वर के वचन को क्लेम करना चालू करिए। उस समय से जब आपके जीवन में जब कुछ न अच्छा हो, उस वचन को क्लेम करिए और देखिए आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। यूसुफ गुलामी में रहकर भी उसको बेच दिया, उसके भाइयों ने बेच दिया, वो गुलाम बनाया गया, वो कैदी बना। हर परिस्थिति में उसका गीत नहीं बदला। हर सिचुएशन में वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का गीत गाता रहा। हाँ, तब जब उससे पोतीफर की पत्नी ने पकड़ा, हाँ तब जब उसके पास पूरा मौका था, उसके बाद भी उसने उस चीज से भागा। पौलुस इस बात को लिखता है, पाप को देखकर दूर भाग जाओ, उन घृणित वस्तुओं को ना छुओ, उनसे दूर हो जाओ, उनसे भाग जाओ। यूसुफ को यह बात पता थी। यूसुफ उन चीजों को छोड़कर, उसको अपना वस्त्र छोड़कर नंगा ही भाग गया, क्योंकि मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। अय्यूब हर परिस्थिति में सब कुछ लुटा दिया, सब बर्बाद हो गया, उसके बेटे मर गए, उसकी सब चीजें खत्म हो गई। अय्यूब की सब चीजें बर्बाद हो गई, सब चीजें हलाक हो गई। उसके बावजूद भी अय्यूब कहने लगा, तूने दिया और तूने ही ले लिया, तेरा नाम धन्य हो। उसका गीत नहीं बदला। वो ये नहीं कहने लगा कि हाँ परमेश्वर अब मैं नहीं करूंगा, तेरी उपस्थिति में मैं नहीं जाऊंगा, तेरे कामों को मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो इस बात को कहता रहा, हाँ परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा, हाँ परमेश्वर तूने दिया था, तेरा नाम धन्य रहेगा, हाँ परमेश्वर मैं अपने गीत को नहीं बदलूंगा, मेरा गीत वही रहेगा, मेरे जीवन में वही जो गीत को मैं गाता था वही गीत गाऊंगा। तूने दिया तूने लिया। बाइबल में एक नहीं ऐसे अनेकों अनेकों एग्जाम्पल हैं कि वो अपनी सिचुएशन में परमेश्वर का गीत गाते रहे। उन तकलीफ में, उन परेशानियों में, उन मुसीबतों में उन्होंने छोड़ा नहीं परमेश्वर को, परंतु परमेश्वर का गीत गाते रहे। एक आखिरी आयत के साथ मैं वचन को खत्म करना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 114 और उसकी 9वीं आयत कुछ इस प्रकार से लिखी है, हे परमेश्वर मैं तेरे स्तुति का नया गीत गाऊंगा। हालेलुया। मैं इसी बात के साथ खत्म करना चाहता हूं। आइए परमेश्वर से वादा करें, उससे एक प्रॉमिस करें कि परमेश्वर अपनी हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। बजाय अपनी परेशानियों के गीत, बजाय अपने कुड़कुड़ाने के गीत, बजाय अपनी उन तकलीफों का गीत, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।